सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा अपने एक टूल के बारे में जो मैंने नया डेवलप किया है। इससे आप अपने AWS के सर्वर्स को मैनेज कर सकते हो, सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी करना हो डायरेक्टली डैशबोर्ड से। और क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हो जो एल्गो चलाना चाहते हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स एक ही क्लिक में चला सकते हो, एक ही क्लिक में उनकी स्क्रिप्ट्स को स्टॉप कर सकते हो। और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लाइव डेमो मैं आपको दे रहा हूँ तो कैसे इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास AWS पे 2 इंस्टेंसेस हैं। ओके, 2 इंस्टेंसेस बनाए हुए हैं मैंने। ये सर्वर्स होते हैं जो एल्गो के लिए रिक्वायर्ड है। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। इन पे ही जैसे लिनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं, इन पे ही हमें पाइथन इंस्टॉल करके अपनी एल्गोस को रन करना पड़ता है। ओके, और स्टैटिक आईपी के साथ। ठीक है, तो ये वाला टूल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं आपको बताता हूँ। ओके, आफ्टर लॉगिन यहाँ पे आपको सारा आ जाएगा। तो ये AWS में सेटिंग होती है, तो AWS में आप इसको सेट कर सकते हो। तो आईडी और एक्सेस की आपको AWS में मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ ऐड करके अभी। जस्ट अ सेकंड। ओके, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मैं इन्हें यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, इससे हमारा AWS कनेक्ट हो जाएगा इस ऐप से। फिर हम यहाँ से AWS को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सेव क्रेडेंशियल पे क्लिक कीजिए। ये देखो क्रेडेंशियल सेव हो गए, नीचे नोटिफिकेशन आ गई। अब मैं यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करूँगा, टेस्ट एल्गो 123। ओके, मैंने क्रिएट किया सर्वर पे। ये सर्वर की क्रिएशन शुरू होगी। अब ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 मिनट के आसपास लेगा, बिकॉज़ यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, उसको स्टैटिक आईपी असाइन हो रही है। और उसके बाद जो भी एक्चुअली मैं अपने क्लाइंट के लिए एल्गोस रन करता हूँ 5 पैसा के लिए, उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है, फोल्डर्स बन रहे हैं। ओके, तो सर्वर बन गया। ओके, अब SSH कनेक्ट कर रहा है ताकि ये सारी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर पाए, ताकि स्क्रिप्ट हमारी डायरेक्टली रन हो पाए, कोई एरर्स ना आए उसमें। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने फुली ऑटोमेशन के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, किसी को भी इंटरेस्टेड है, कोई भी ऐसा मल्टीपल एल्गोज अपने अकाउंट्स पे या मल्टीपल क्लाइंट्स को है मैनेज करना चाहता है, एल्गोज रन करना चाहता है बना के, पाइथन स्क्रिप्ट खुद बनाता है रन करना चाहता है, या है आपके पास पाइथन एल्गोज आप रन करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। हाँ, अगर पाइथन नहीं करना है तो ये डैशबोर्ड आपका AWS मैनेजमेंट भी कर सकता है। वैसे आपको पता है कि AWS पे जाना पड़ता है, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, इट विल टेक टाइम। ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, ये देखो सारी डिटेल्स भर के, इमेज सेलेक्ट करके सब कुछ करना पड़ता है। अभी ये देखो सर्वर यहाँ बन भी गया, टेस्ट एल्गो 123 के रनिंग में है। फिर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, इनके होने देते हैं, फिर अगला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पूरा। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी। अब मैं मैनेज सर्वर में जाके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इंस्टांस आईडी आ गई, सर्वर का नाम आ गया, स्टैटिक आईपी आ गई, और यहाँ पे एक्शन आप डिलीट भी कर सकते हो, सर्वर को स्टॉप भी कर सकते हो। पूरा कंट्रोल यहीं से हो जाएगा। यहाँ पे आप रीजन वाइज सर्वर्स को देख सकते हो, स्कैन करके किस रीजन में कितने सर्वर्स हैं, और सारी चीज़ें। अब आप स्क्रिप्ट कंट्रोल में आ जाते हो। स्क्रिप्ट कंट्रोल में क्या होता है, देखो ये सर्वर हमने ऐड किया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट PNL, हेल्थ चेक, सर्वर्स को मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल क्लाइंट्स के डिलीट कर सकते हो। ये की वॉलेट है, हमें की चाहिए होती है तो कीज ऑटोमेटिकली यहाँ अपलोड हो जाती है जब हम सर्वर्स को बनाते हैं। ओके, टर्मिनल, कुछ अगर कमांड्स हम रन करनी हो, परमिशंस देनी हो, तो सर्वर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं। ओके, और डिपेंडेंसीज अगर इंस्टॉल ना हुई हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट वन क्लिक से कर सकते हैं। फाइल मैनेजर ये है, फाइल मैनेजर में सर्वर को सिलेक्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ोल्डर में जाएगा, तो ये बता रहा है कोई फाइल्स अभी नहीं है। ठीक है, और ये लाइव लॉग्स, आप लॉग चेक कर सकते हो जब आप स्क्रिप्ट आपको अपनी रन करते हो। फाइल मैनेजर में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्क्रिप्ट्स को अपलोड कर लेते हैं, तो टेस्ट कर लेते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा प्रॉपर्ली। ठीक है, मैंने अपलोड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डेस्कटॉप सेक्शन में जाके मेल को प्रोजेक्ट में, मेरी फॉर एग्जांपल ये अकाउंट जेसन फाइल है, इसमें 5 पैसा के क्रेडेंशियल्स हैं या ब्रोकर के क्रेडेंशियल, आप जिस भी ब्रोकर के लिए चाहो मैं आपको डेवलप करके दे सकता हूँ। ओके,
और ये अपलोड हो गया। अब मैं दूसरी फ़ाइल अपलोड करूँगा जो कि होगी एल्गो फ़ाइल। तो ये वाली एल्गो लेटेस्ट है, क्लाइंट्स के लिए चल रही है जो, सो ये भी मैंने अपलोड कर दिया। ओके, ये दोनों फाइल्स अपलोड होगी, ये दो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे एल्गो रन करना है, तो मुझे डैशबोर्ड पे सिंपली आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक एक ही क्लाइंट के लिए रन करना है तो यहाँ पे स्टार्ट, और सबके लिए रन करना है तो स्टार्ट ऑल। ओके, स्टार्ट ऑल किया, ये देखो एक सर्वर पे इस पे रनिंग होगी, ठीक है। तो ये चलती रहेगी जब तक आप स्टॉप नहीं करते। अगर स्टेटस को अपडेट करना है, चल रही है, बंद हो गई, तो स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, अब आप लॉग्स चेक कर सकते हो कि चल रही है या नहीं चल रही, तो लॉग जनरेट करती है स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली। सो क्या, अभी देखो 4:43 हुए हैं, 16:43, तो यहाँ पे भी 16:43 आ गया और स्क्रिप्ट चल रही है और एरर भी आ गया, सॉरी आ गया बीच में, मार्केट क्लोज आउटसाइड आर स्लिपिंग, मार्केट क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये चल रही है। सो आप अगर स्क्रिप्ट को स्टॉप करना चाहो तो फिर यहाँ से स्टॉप पे क्लिक करो, ये देखो स्टॉप होगी, इंस्टेंट स्टॉप होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लाइंट पीएनएल तो जब होगा ट्रेड तब यहाँ पे आएगा, आप क्लाइंट वाइज फेच कर सकते हो, सर्वर की हेल्थ चेक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और अब मैं सर्वर मैनेजमेंट में जाऊँगा, क्योंकि सर्वर्स को ऑन रखने की कोई सेंस नहीं है अगर छुट्टी है या कुछ भी है। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे अपनी कीज डालनी पड़ेंगी। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने सर्वर्स में आऊँगा, तो ये सर्वर है, तो इस सर्वर को मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, ये देखो स्टॉप हो गया। अब स्टॉप हो गया तो यहाँ पे भी आपको लग जाएगा, मतलब पहले रनिंग में था, अब आप रिफ्रेश करोगे तो स्टॉप हो गया होगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, पर देखते हैं। या तो ये देखो स्टॉप हो गया होगा, रनिंग तो बता रहा है, अब स्टॉप वाला भी बता देगा यहाँ पे। सो ये देखिए यहाँ पे सर्वर स्टॉप हो गया है। सो ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए था। मैं सर्वर्स को इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डिलीट, बिकॉज ये बिल्स बनते हैं, इनके प्राइसिंग होती है, इसीलिए रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सर्वर को डिलीट किया, तो यहाँ पे सर्वर डिलीट हो गया है। अब मैं देखो क्रिएट मैनेज पे और ऑल रीजंस में देख लेता हूँ सर्वर्स के लिए जो इसके थ्रू बने हुए हैं, तो सीधा बता रहा है कि कोई सर्वर्स अभी नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ओके, अपने डैशबोर्ड का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो और कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी को भी ये डैशबोर्ड चाहिए, 5पैसा के लिए इम्प्लीमेंटेड है, किसी अदर ब्रोकर के लिए चाहिए, मैं आपको बना के दे सकता हूँ, नो इश्यूज़। कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं डाल के दे सकता हूँ। सो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मैक्सिमम वीडियोज़ में मैंने डाला होता है, इस वीडियो में भी मैं डाल दूँगा। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।